और चलिए अहम खबर, आज देश भर में सिनेमाघर खुल जाएंगे। लॉकडाउन के बाद से पहली बार ये सिनेमाघर खोले जाएंगे। इसे लेकर सिनेमाघर चलाने वालों ने 7 महीने बाद सिनेमा हॉल खोलने को लेकर अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार सिनेमा हॉल में एक के बाद एक सीट खाली रहेगी। हॉल की पूरी क्षमता के 50% ही दर्शक अंदर आ सकेंगे। जिस सीट पर दर्शकों को नहीं बैठना है उस पर क्रॉस का मार्क लगा होगा और सिनेमा हॉल के अंदर जाने के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना बेहद जरूरी है। डिजिटल गेम्स की दुनिया में पबजी लोकप्रिय गेम बन गया है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी अक्सर सामने आते रहते हैं। ऐसा एक मामला सामने आया जब मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली नाबालिग को 3 आरोपियों ने कई बार उसके साथ गैंगरेप किया। पबजी गेम खेलते समय आरोपियों के संपर्क में नाबालिग आई थी। अशोका गार्डन थाना पुलिस ने शिकायत कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग से गैंगरेप, पबजी गेम खेलने के दौरान संपर्क में आई थी ये नाबालिग। इन लोगों के कई बार गैंगरेप किया गया। शिकायत के बाद 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लॉकडाउन के दौरान एक 14 वर्षीय बच्ची है, उसका पबजी गेम में 3 लड़कों के साथ दोस्ती हुई। दोस्ती के दौरान ही उनका नंबर उनको मिल गया। सितंबर माह में तीनों लड़कों ने इस बच्ची को जो है बहला फुसला के ले गए रंभानगर थाना गौतम नगर क्षेत्र में। वहाँ उसके साथ में रेप किया और उसके वीडियो वगैरह कुछ बना लिए और फिर लड़की को ब्लैकमेल करके उनने 2-3 बार और बुलाया। बच्ची ने अपनी माँ को अभी बताया तो आज शाम को बच्ची और मां ने आकर थाने पर सूचना दी। FIR की गई है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जितेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये पहली दफा नहीं है जब पबजी को लेकर कोई ऐसी खबर आ रही हो। कभी कुछ और खबरें आती हैं, कभी आत्महत्या की खबर आती है और इस बार और भी चौंकाने वाली खबर कि पबजी खेलने के दौरान संपर्क में आई नाबालिग, गैंगरेप। बिल्कुल श्रद्धा, अगर बात करें तो पबजी गेम एक ऐसा है जो लगातार फैलता ही जा रहा है और ये लगातार जो बच्चों के द्वारा ज़्यादा लोकप्रिय देखा जा रहा है। उसमें होता क्या है कि बच्चे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं और कोई भी कहीं भी रहकर एक दूसरे से जुड़कर उस गेम को खेल सकता है, उससे बात कर सकता है और सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह ये बच्ची भी लगातार इन तीनों लोगों के संपर्क में आई थी और पबजी गेम के दौरान ही इनसे संपर्क हुआ था। जब ये नाबालिग इनके संपर्क में आई तो इन तीनों ने उसे अपने एक स्थान पर बुलाया और उसके साथ इस तरह से जाती की। हालांकि 3 जो लोग हैं वो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, मगर कह सकते हैं कि ऐसे और भी कई मामले हैं जो अभी तक सामने नहीं आ पा रहे हैं। जी बिल्कुल, और इस पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है जितेंद्र, क्योंकि ऑनलाइन, खासकर लॉकडाउन की हम बात करें तो लोग अपने आप को बिजी रखने के लिए भी ऑनलाइन गेम या ऑनलाइन कुछ और चीज़ का सहारा लेते हैं सो दैट वो अब उनका टाइम भी पास हो जाए। और अगर नाबालिग बच्चे इस तरीके से जुड़ते हैं तो इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, परिवार को भी और पूरे समाज को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिमनी, जौरा, मेहगांव और गोहद में चुनावी सभाएं करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम शिवराज जौरा पहुंचेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ चुनावी रणनीति को लेकर नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सभी 28 सीटों पर जीत की रणनीति पर मंथन होगा। तो 28 सीटों पर चुनाव है और चुनाव से पहले अब चुनावी दौरा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो आज वो 11 बजे पहुंचेंगे जौरा, उसके बाद मेहगांव, दिमनी, गोहद, सब जगह वो चुनावी सभाएं करेंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, पीसीसी चीफ कमलनाथ चुनावी रणनीति को लेकर आज नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 28 सीटों पर क्या कुछ समीकरण बन रहा है और जीत कैसे हासिल की जाए, इसकी रणनीति पर आज मंथन होगा।
और जितेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, चुनाव हैं और उससे पहले पूरी जोर आजमाइश दोनों पार्टियों की, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की। एक तरफ मुख्यमंत्री आज चुनावी सभाएं करेंगे ताबड़तोड़, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी रणनीति तय करेंगे। बिल्कुल श्रद्धा, अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरा जो समय है वो लगातार बैठकों में ही उनका जाने वाला है, क्योंकि 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक उनकी लगातार कई सभाएं हैं और हेलीकॉप्टर से उनका लगातार भिंड, गोहद और आसपास के जो है इलाके वहां पर उनका दौरा रहेगा। और कह सकते हैं सभी बड़े नेताओं को मिलकर उन्होंने संदेश दिया है कि इन लोगों के संपर्क में रहें, और क्योंकि चुनावी माहौल है और लगातार उनकी व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं, लोगों से व्यक्तिगत मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और आम सभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि चुनावी मोड और आक्रामक मोड में बीजेपी आ चुकी है और लगातार आप देख सकते हैं स्टार प्रचारकों की भी उन्होंने सूची जारी कर दी है, जिनमें कई बड़े नेता शामिल हैं, उनकी भी लगातार सभाएं होनी है। उसके पहले एक ग्राउंड वर्क सारी चीजों का किस तरह से किया जाए, किस तरह से लोगों को उनका मन टटोला जाए, इन सारी चीजों को लेकर शिवराज सिंह चौहान लगातार जनता से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। और इसके अलावा बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी जो नेता है उनसे मुलाकात करेंगे और लगातार रूटीन बैठक के तहत सारे नेताओं से चर्चा कर सारी विधानसभाओं में क्या रुख है, क्या मिजाज है, उनका भी उन नेताओं से जानकारी लेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली खबर भोपाल से, जहां सीएम शिवराज ने निर्देश दिए हैं, नवरात्रि के दौरान प्रदेश में माता मंदिर खुले रहेंगे। नवरात्र में भक्त देवी मां के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। और मेरे प्रदेश की जनता से अपील है, इस दौरान कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए माता के दर्शन का लाभ लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर प्रांगण हॉल में 200 लोगों से ज्यादा इकट्ठे न हो। मंदिर के गर्भगृह में भीड़ इकट्ठी न करें। यथासंभव घर में ही मां की पूजा करें। और खबर भोपाल से, कलेक्टर के बाद दतिया के एसपी भी अब हटाए गए हैं। दतिया के एसपी अमन सिंह राठौड़ को हटा दिया गया है। गुरुकरण सिंह दतिया के नए एसपी होंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर हुई कार्रवाई। इससे पहले दतिया कलेक्टर को हटाया गया था और अब दतिया के एसपी को भी हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। आपको बता दें, दतिया के जो पहले कलेक्टर थे उनको कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी और उसके बाद उनको कार्रवाई करते हुए उनको हटाया गया था और अब एसपी पर भी चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। इंदौर की बालगंगा थाना में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आकाश पर सांवेर विधानसभा में नोट बांटने के मामले में रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट पर केस दर्ज हुआ है। तो आकाश विजयवर्गीय पर अब मामला दर्ज हुआ। आपको बता दें कि नोट बांटने का उन पर आरोप था। हालांकि जब आकाश विजयवर्गीय से पूछा गया तो उन्होंने ना में उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। और ये एक वीडियो आया था नोट बांटने का। अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। और साथ ही इंदौर से ही विधायक रमेश मेंदोला पर भी सांवेर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मेंदोला पर नामांकन से पूर्व सभा का आयोजन करने का आरोप है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की सभा कराने की इजाजत दी गई, लेकिन सभा में 3000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, जिस पर पुलिस ने शर्तों का उल्लंघन करने का मामला बनाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग से एक साथ कई अधिकारियों की शिकायत की गई, जिसमें दिमनी के थाना सिहोनिया के प्रभारी पर कांग्रेस प्रत्याशी के भाई के साथ मारपीट का आरोप लगा है। कांग्रेस ने उनको हटाने की मांग की। इसके साथ ही जन अभियान परिषद को पदाधिकारियों को हटाने की मांग की। वहीं छतरपुर के कलेक्टर, एसपी को भी हटाने की मांग की। सभी अधिकारियों पर उपचुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। मुरैना के दिमनी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर के भाई के साथ थाने ले जाकर मारपीट का आरोप लगा है। सिहोनी थाना प्रभारी जितेंद्र शर्मा पर कांग्रेस प्रत्याशियों के भाई भूपेंद्र सिंह तोमर पर थाने ले जाकर मारपीट की। इसके बाद रविंद्र तोमर के समर्थकों ने सिहोनिया थाने का घेराव किया। हालात काबू करने थाने को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। बाद में जनता की भीड़ देख पुलिस ने थाना प्रभारी जितेंद्र शर्मा के उसी थाने में एफआईआर कर दी गई। कांग्रेस प्रत्याशी ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है।
जल्दी करना है बेटा। अरे थोड़ा ऐसा देखो सिर पे चोट है और दाहिने राजनीतिक षड्यंत्र है, बहुत क्लियर है और आयोग को हमने लिख करके भी दिया। ये चुनाव आयोग को मैंने भेजा है लिख करके कि ये जो पहले अभी कुछ समय पहले गिरिराज दंडोतिया ने पुलिस प्रशासन से जाति वाइज ये मांगा था कि बताइए कौन कौन सी जाति के लोग बैठे हुए हैं, मुझे एक वो दीजिए लिस्ट उसकी। तो जिस प्रकार से यहाँ इनको बिठाल रखा है थानों में, वो केवल इसलिए कि ये चुनाव में हमारा ये भारतीय जनता पार्टी और गिरिराज दंडोतिया के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करें, और उसी को लेकर के आज थाना प्रभारी सोनिया ने, हमने अभी कुछ दिन पहले उसको आयोग में लिख करके दिया था कि इनके खिलाफ कोई वीडियो जारी हुआ था, तो बहुत सारे पब्लिक के लोग पूरे क्षेत्र में हमसे कहते थे कि ये थाना प्रभारी सोनिया पक्षपात पूर्वक काम कर रहे हैं और इन्होंने गिरिराज दंडोतिया के वोट डालने के लिए प्रचार किया और दबाव बनाया जनता पे। खरगोन के भीकन गांव में नाराज हितग्राहियों ने सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की गाड़ी रोकी और जमकर नाराजगी दिखाई। ये पीएम आवास योजना के हितग्राही बताए जा रहे हैं। खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान अपने संसदीय क्षेत्र के भीकन गांव में 4 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान भीकन गांव नगर परिषद अध्यक्ष दीपक ठाकुर ने हितग्राहियों को धमकी दी। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की मौजूदगी में ही हितग्राहियों और अध्यक्ष ठाकुर में जमकर बहसबाजी हुई। नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 के हितग्राहियों को आवास योजना के लाभ देने में निकाय की आनाकानी से लोग नाराज थे। हालांकि इस मामले में नेता कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और खबर मुंगावली, जहां मुंगावली में युवा सम्मेलन कार्तिकेय महाआर्यमन इसमें शामिल हो सकते हैं। सीएम के बेटे हैं कार्तिकेय, सिंधिया के बेटे महाआर्यमन युवा सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय चौहान और महाआर्यमन सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया युवा सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। उपचुनाव संग्राम में नेताओं के बेटे भी अब मैदान में दिखाई देंगे, तो युवा शामिल होंगे और युवाओं को प्रेरित करने के लिए कार्तिकेय चौहान और महाआर्यमन सिंधिया अब शामिल हो सकते हैं, वो भी अब मैदान में उतरेंगे। और खबर सिवनी से, जहां बीजेपी विधायक दिनेश राय के लखनऊ स्थित बंगले में सांप निकल आने से हड़कंप मच गया, लेकिन सांप को देखकर विधायक ने बिना घबराए उसे पकड़ने की कोशिश भी की और वन अमले की स्नेक रेस्क्यू टीम के सहयोग से सांप को पकड़ा भी और सांप को सुरक्षित पकड़ने के बाद खुद विधायक ने रेस्क्यू टीम को सांप को सौंप दिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। जबलपुर के शाहपुरा में मौजूद भारत गैस प्लांट से 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का कर वसूला गया, जिसमें पूर्व की बाकायदा संपत्ति कर भी शामिल था। प्लांट के अधिकारियों ने नगर पंचायत सीएमओ पूजा बुनकर को 1 करोड़ 11,28,178 रुपए की राशि का चेक सौंपा। बताया जा रहा है कि नगर परिषद शाहपुरा के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी राशि की वसूली की गई। लगातार 3 महीने की कोशिश के बाद ये सफलता मिली। इससे पहले प्लांट से मात्र 3 लाख रुपए की वसूली की जाती थी, जिसके बाद सीएमओ ने संपत्ति कर जमा करवाने के लिए प्लांट प्रबंधन से चर्चा की और शुल्क जमा करवाया। इंदौर पुलिस ने करोड़ों के ऑनलाइन सट्टे का खुलासा किया है, जिसके तार दुबई तक जुड़े हुए हैं। पुलिस ने 1,31,66,000 जब्त किए। ऑनलाइन सट्टे का ये गोरख धंधा धन गेम के नाम की एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए चलाया जा रहा था। पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का मुख्य सरगना राजा वर्मा और मनोज मालवीय है। मनोज मालवीय ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मदद से धन गेम एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म तैयार किया था। इस प्लेटफॉर्म का सर्वर फ्रांस में है, जिसके जरिए ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था।
अलवर में एमपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 8 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी को धर दबोचा। आरोपी अखिलेश शर्मा भिवाड़ी में छिपा हुआ था, जिसे फूलबाग थाना पुलिस के सहयोग से एमपी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मंदसौर में आरोपी अखिलेश शर्मा के खिलाफ केस दर्ज है और वो बिटकॉइन में निवेश करता है। इतना ही नहीं, आरोपी ऑनलाइन तरीके से लोगों को निवेश कराता था और BTC प्रो के नाम से ऑनलाइन ठगी का रैकेट चलाता था। जिले के कोतवाली थाना में अपराध क्रमांक 260/20 फ्रॉड का पंजीबद्ध था। उसके आरोपी इंदौर निवासी अखिलेश शर्मा, जो भाग्य और जयपुर के भिवाड़ी क्षेत्र में छुपा हुआ था, जिसकी लोकेशन यहाँ की मिली थी। लोकेशन के आधार पर भिवाड़ी पुलिस का सहयोग लिया गया। भिवाड़ी पुलिस के सहयोग से उनको होटल इंद्रलोक से गिरफ्तार किया, राउंड अप किया है। उससे पूछताछ कर और आगे गिरफ्तार किया जाएगा।